हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन लीजन्स जो हमको ओपीडी बेसिस में देखने मिलते हैं, और ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस दी अबाउट द स्किन लीजन्स। सो स्किन लीजन क्या होता है? अ स्किन लीजन्स इज एनी एबनॉर्मल चेंज इन द स्किन अपीयरेंस और टेक्सचर. This can be due to a wide range of causes including infection, injuries, allergic reaction or a chronic skin conditions. पैथोलॉजिकल स्किन लीजन ये नॉर्मल स्किन लीजन से हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? पैथोलॉजिकल स्किन लीजन ये नॉर्मल स्किन से अपीयरेंस में, टेक्सचर में, कलर में डिफरेंट रहेगा और इसके बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं जैसे कि इन्फेक्शन, टिनिया, इंजुरीज, फॉल और बर्न, एलर्जिक रिएक्शन लाइक अर्टिकेरिया, क्रॉनिक स्किन कंडीशन लाइक लाइकन प्लानिस, सोरियासिस वल्गारिस. सो स्किन लीजन्स को मेनली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी. फर्स्ट वन इज प्राइमरी मॉर्फोलॉजी, सेकंड इज सेकेंडरी मॉर्फोलॉजी. प्राइमरी मॉर्फोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे स्किन लीजन्स फ्लैट वर्सेस रेस्ट, अबाउट देयर साइज, कंसिस्टेंसी. सेकेंडरी मॉर्फोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे द कलर ऑफ द स्किन लीजन, शेप, टेक्सचर एंड लोकेशन. सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्किन लीजन फ्लैट वर्सेस रेस्ट. सो फ्लैट स्किन लीजन्स भी दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. द स्किन लीजन्स विच इज लेस देन 10 mm हम उसे मैक्यूल कहेंगे. स्किन लीजन्स विच इज मोर देन 10 mm हम उसे पैच कहते हैं. रेस स्किन लीजन्स मतलब स्किन से उभरे हुए लीजन जो होते हैं वो भी दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. फर्स्ट वन इज विच इज द स्किन लीजन लेस देन 10 mm हम उसे पैप्यूल कहते हैं. स्किन लीजन विच इज मोर देन 10 mm हम उसे प्लाक कहते हैं. अब हम रेस स्किन में ही ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन लीजन देखेंगे. द स्किन लीजन्स which is liquid filled, pus filled and the solid. Liquid filled skin lesion में भी हम दो टाइप देखेंगे. The skin lesion which is less than 10 mm हम उसे vesicles कहते हैं, and skin lesions which is more than 10 mm हम उसे बुलाई कहते हैं. Pus filled skin lesion को हम pustules कहते हैं. Solid skin lesions को हम nodules कहते हैं. Examples like हम देखेंगे boil हो गया या फिर lipoma हो गया. ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग हमें वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन लीजन्स देखने मिलते हैं. वो मे बी फ्लैट हो सकते हैं या फिर रेज्ड हो सकते हैं. सो पेटिकिया विच इज द नॉन पाल्पेबल एंड विच इज द लेस देन 3 mm इन साइज हम उसे पेटिकिया कहेंगे. अब हम डिस्कस करेंगे परपुरा के बारे में. परपुरा इज अ लार्ज एरिया ऑफ हेमोरेज मे बी पाल्पेबल एंड विच इज द मोर देन 3 to 10 mm इन साइज. इक्काइमोसिस क्या होता है? विच इज अ नॉन पाल्पेबल एंड विच इज द मोर देन 10 mm in size. These all lesions we are considered as a non-blanchable. So what is mean by non-blanchable? When we applied pressure or any push to that skin lesion, so skin lesion वहाँ से disappear नहीं होगा, वो वही persistence होगा. और अगर हम ब्लांचेबल स्किन लीजन देखेंगे तो मोस्टली हमको अर्टिकेरिया में देखने मिलते हैं. जब हम स्किन लीजन्स पर पुश, फिंगर से पुश या प्रेशर अप्लाई करेंगे, सो स्किन लीजन जब तक प्रेशर रहेगा तब तक वो डिसअपियर हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर हम हटाएंगे तो स्किन लीजन पर्सिस्टेंस हो जाएगा. डिस्कस करेंगे अदर टाइप्स ऑफ स्किन लीजन्स लाइक टेलिंगजेक्टेशिया. टेलिंगजेक्टेशिया मीन्स द स्मॉल डायलेटेड ब्लड वेसल्स. नेक्स्ट इज अर्टिकेरिया विच इज द रेड राइज्ड राउंडेड रैश विच इज ड्यू टू मोस्टली एलर्जिक रिएक्शन. इसको हम हाइव्स भी कहते हैं या फिर उसे हम विल्स भी कहते हैं. नेक्स्ट इज अल्सर. अल्सर मीन्स द लॉस ऑफ एपिडर्मिस. एपिडर्मिस क्या होती है? अपर लेयर ऑफ स्किन लीजन्स or sometime maybe the partial loss of dermis. Other skin lesions may like excoriation. Excoriation means the scratches, erosion of the skin. This is the linear in shape. ये linear in shape होते हैं and due to excessive scratching के वजह से होते हैं. Next is scales. Scales means flaking of the skin caused by the epidermal thickening. Epidermal क्या होता है? ये skin layer होता है which is the uppermost. उसकी थिकनिंग होती है, उसकी वजह से वहाँ की स्किन झड़ने लगती है. उसको हम फ्लैकिंग कहते हैं या फिर स्केल कहते हैं. नेक्स्ट इज क्रस्ट. क्रस्ट इज अ ड्राइड आउट एक्सुडेट सीबम ऑफ द स्किन. कोई भी स्किन लीजन्स वो ड्राई आउट होने के बाद वो क्रस्ट में चेंज हो जाता है. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी मॉर्फोलॉजी के बारे में. उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स के बारे में. फर्स्ट वन इज राउंड, सेकेंड इज लाइन एंड थर्ड इज कॉइन शेप. राउंड शेप हम इसको एनुलर स्किन लीजन्स भी कहते हैं. विच इज द राउंड विद द सेंट्रल क्लियरिंग. हमको पेरिफेरल इरिथमा दिखेगा और इसमें सेंट्रल में क्लियरिंग दिखेगा. एग्जाम्पल इसके टीनिया है, ल्यूपस और सेकेंडरी सिफिलिस में हमें ऐसे स्किन लीजन्स देखने मिलते हैं. नेक्स्ट इज लाइन.
विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लीनियर स्किन लीजन। ये मोस्टली हमको कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में देखने मिलता है। नेक्स्ट इज क्वाइन शाफ्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यूमुलर स्किन लीजन्स। ये मोस्टली हमको न्यूमुलर डर्माटाइटिस में देखने मिलता है। और अदर स्किन लीजन्स present in their shape. So shape like target, web like, snake like. टारगेट शेप के लीजन्स को कहते हैं टारगेटॉइड स्किन लीजन्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बुल आई, जो मोस्टली हमको इरिथमा मल्टीफॉर्म में या इरिथमा माइग्रेंस में देखने को मिलता है। वेब लाइक विच इज ऑल्सो कॉल्ड द रेटिकुलर स्किन लीजन्स, जैसे कि हमें इसमें नेटवर्क देखने मिलेगा। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज लिविडो रेटिकुलरिस। स्नेक लाइक विच इज कॉल्ड द सर्पेजिनियस स्किन लीजन्स, ये मोस्टली हमको पैरासाइटिक स्किन इन्फेक्शन में देखने मिलता है। और भी अदर स्किन लीजन्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हर्पेटिफॉर्म और ज़ोस्टेरिफॉर्म। सो हर्पेटिफॉर्म इज अ क्लस्टर ऑफ पैपल्स एंड वेहिकल्स। इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल होते हैं हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन और डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। नेक्स्ट इज ज़ोस्टेरिफॉर्म। ज़ोस्टेरिफॉर्म इज द मल्टीपल ग्रुप वेसिकल्स ऑन द इरिथोमेटल बेस। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज हर्पिस जोस्टर, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में शिंगल्स भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मॉर्फोलॉजी के बारे में। उसमें भी हम डिस्कस करेंगे टेक्सचर के बारे में। टेक्सचर लाइक हाइपरकेराटोटिक, वेरुशियस, लाइकनिफिकेशन। हाइपरकेराटोटिक स्किन लीजन ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ स्किन। स्किन का सबसे अपर मोस्ट लेयर रहता है एपिडर्मिस, वहाँ पर हमको एक लेयर देखने मिलता है स्ट्रैटम कॉर्नियम। सो यहाँ पर स्ट्रैटम कॉर्नियम का एबनॉर्मल थिकनिंग होने लगता है ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ केराटिन। सो हम उसे हाइपरकेराटोटिक स्किन लीजन्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हम कैलस लेंगे, जैसे कि हमारे बॉडी के प्रेशर पॉइंट पे हमको देखने मिलता है। नेक्स्ट इज टीनिया पेडिस। नेक्स्ट स्किन लीजन इज वेरुशियस विच इज इरेगुलर, रेज्ड एंड डार्क। एग्जाम्पल सिबोरिक केराटोटिस, मोस्टली ओल्ड पेशेंट में हमको देखने मिलता है। वॉट्स इट इज ड्यू टू द HPV वायरस। नेक्स्ट इज लाइकनिफिकेशन। लाइकनिफिकेशन ऑल्सो द थिकनिंग ऑफ द स्किन, पर इसका रीज़न अलग होता है, जैसे कि एक्सेसिव स्क्रैचिंग हो गया या फिर रबिंग हो गया या फ्रिक्शन हो गया, तो वहाँ पर स्किन की थिकनिंग होने लगती है। सो उसके वजह से वहाँ लाइकनिफिकेशन हो जाता है। ये सेकेंडरी टू होता है प्राइमरी डिसीज को, जैसे कि वहाँ पर कोई एक्जिमा जैसे स्किन लीजन्स थे, अब पेशेंट ने उसको एक्सेसिव स्क्रैच किया है, रब किया है, तो वो अब LSC में कन्वर्ट हुआ, दैट इज द लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस। हम डिस्कस करेंगे स्किन लीजन्स xanthelasma, indurated and umbilicated skin lesions के बारे में। xanthelasma is a raised yellow skin lesion which is the composed of fat and cholesterol. Example familial hypercholesteremia। ये due to the excessive कोलेस्ट्रॉल के वजह से या फिर ये फैटी पीपल में हमको ड्यू टू एक्सेसिव फैट के वजह से हमको देखने मिलता है। नेक्स्ट इज इंड्यूरेटेड। क्या होता है? विच इज द थिकनिंग ऑफ द स्किन ड्यू टू द स्वेलिंग एंड एडिमा। स्वेलिंग और एडिमा की वजह से भी वहाँ पर कुछ स्किन चेंजेस आते हैं, तो हम उसे इंड्यूरेटेड स्किन लीजन्स कहते हैं। एम्बिलिकेटेड स्किन लीजन्स मीन्स बेली बटन स्किन लीजन्स, जैसे कि राउंड कोई बटन जैसा स्किन लीजन्स है और बीच में इसके डिम्पल होता है। एग्जाम्पल द वायरल इन्फेक्शन मोलस्कम कंटाजियसम। हम और भी स्किन लीजन्स डिस्कस करते हैं, लाइक फीशर, मैसरेशन एंड इरोजन। फीशर अ लीनियर क्रैक और अ टियर इन द स्किन ऑफ्टन एक्सटेंडिंग इनटू द डर्मिस। फीशर अगर सुपरफिशियल रहा तो वो एपिडर्मिस तक ही रहेगा, ये अगर वो डीप रहा तो वो डर्मिस लेवल तक एक्सटेंड हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैसरेशन। व्हाट इज द मैसरेशन? सो इट इज द सॉफ्टनिंग एंड द ब्रेकडाउन ऑफ द स्किन कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द मॉइस्चर। एग्जाम्पल इंटरट्रिगो में हमको ये देखने मिलता है, ड्यू टू द फ्रिक्शन या फिर एक्सेसिव मॉइस्चर और सॉफ्टनिंग की वजह से वहाँ की स्किन ब्रेक होने लगती है। नेक्स्ट इज इरोजन। इरोजन अ ब्रेक इन द स्किन वेयर द आउटर लेयर एपिडर्मिस इज पार्शियली लॉस्ट बट द बेसमेंट मेम्ब्रेन रिमेन्स द इंटैक्ट। इरोजन में हमको सुपरफिशियल स्किन जो रहती है एपिडर्मिस वो पार्शियली लॉस देखने मिलता है। सो गाइज, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इसमें से आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।